मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 8 बजे रायपुर से विमान द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पवन बंसल जी, आनंद शर्मा जी और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के अंत्येष्टि में शामिल होने का निर्देश दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके गृहग्राम में कल जो अंत्येष्टि होगी उसमें हम लोग शामिल होंगे। वीरभद्र सिंह जी 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ वो इस्पात मंत्री के रूप में भिलाई स्टील प्लांट में आए थे NHPCL के उद्घाटन में, और छत्तीसगढ़ से उनका संबंध भी है। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। और साथ ही हम लोग महेंद्र कर्मा जी के साथ शिमला गए थे, तो हम लोगों को राजकीय अतिथि के रूप में उन्होंने सम्मान दिया था और बहुत देर तक के मंत्रालय में बुला के बैठ के भी चर्चा हुई थी। विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत लंबी चर्चा हुई थी। तो बहुत सारी स्मृतियाँ उनके साथ हैं और उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति न केवल हिमाचल प्रदेश को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी हुआ है। हमने एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी को खोया है। पत्रकारों द्वारा छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के मामले में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के किसी एक साल के अपराधों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए और हमारे कार्यकाल के किसी एक साल के अपराधों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। पार्टी कार्यकाल के किसी एक वर्ष का निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल में से किसी एक साल का निकाल लीजिए, दोनों तुलना कर लीजिए। अपराध उस समय ज़्यादा होता था कि अब ज़्यादा हो रहा है, ये तो तुलनात्मक की जा सकती है। अपराध होंगे क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन अभी आपसे कोई धक्का मार दे, हो सकता है आप गुस्से में किसी को मार दें, तो आप कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं हैं आप, लेकिन कई बार परिस्थितिवश घटनाएं घट जाती है, लेकिन वो है तो अपराध। तो उस अपराध को सवाल इस बात का है, कोई अपराधी अपराध करता है या कोई घटना घटती है, पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें आप चाहे बिलासपुर की घटना देखें, रायपुर की घटना देखें, दुर्ग की घटना देखें, जितने भी अपहरण की किस घटनाएं हुई हैं, तत्काल गिरफ्तारियां हुई, चाहे उद्योगपति के हो चाहे बच्चे के हो, किसी की भी हो, हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई की है, एक्शन में आए हैं और उसमें सफलता भी मिली। आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से कहते आ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार सारा पैसा मजदूरों को और किसानों को दे रही है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं कर रही है, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें निर्माण हुई उससे कई ज़्यादा सड़कें हम निर्माण कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 15 दिन तक के लगातार लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और हजारों करोड़ की सड़कें बनेगी। जो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, सब पैसा तो किसानों को दे दिया है, मजदूरों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें वो स्वीकृत किए थे, निर्माण किए थे, उससे कहीं अधिक के कार्य हमने न केवल स्वीकृत किया बल्कि टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है और निर्माण भी कार्य चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनसे पीछे नहीं है। साथ ही अभी लगातार समीक्षा बैठक जो की जा रही है, उसमें विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी जो योजनाएं थी, वो किस रूप में कहाँ पे पहुँचा है और उसमें कहाँ कहाँ यदि रुकावट आई तो अड़चने क्या क्या है, ज़मीनी परेशानी क्या आ रही है, उन सबको जानकारी लेते हुए आवश्यक जो निर्देश है वो देने भी काम है। और साथ ही सबको टाइम लिमिट दिया गया है कि उन्हीं से पूछा गया है कि आप कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टाइम लिमिट भी फिक्स किया गया है ताकि
जो कार्य है वो सही समय में संपादित हो जाए, जिसका लाभ तो प्रदेश की जनता को मिले। आगे उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर 7 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किसान शुरुआत से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनना तो दूर, उनसे बात करना भी नहीं चाह रही। और किसानों के हित में है तो 7 महीने हो गए किसान धरने पे बैठे हैं, उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। जो काले कानून 3 हैं उसे वापस करने की बात हुई थी। 2 कानून तो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ, तीसरा कानून है सीधा उपभोक्ता से जुड़ा हुआ। और उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मैं पहले भी कहता था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाए हैं उसका नुकसान सीधा सीधा उपभोक्ताओं को होगा। और आज आप देख लीजिए सारे खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, चाहे दाल की बात हो चाहे तेल की बात हो। और पेट्रोल की बात तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मतलब तेंदुलकर के सेंचुरी की तरह ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पेट्रोल की कीमत हो गई है, अब तो प्रधानमंत्री की उम्र जितनी उम्र है उसे 1.5 गुना बढ़ गया है।